अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बच्चों, तो लास्ट वीडियो में हमने एयर पोल्यूटेंट्स को कंप्लीट किया था। ठीक है, हमने तमाम एयर पोल्यूटेंट्स जो है वो डिस्कस कर लिए। उसके बाद हमने ये देख लिया कि हाउ टू प्रिवेंट दीज एयर पोल्यूटेंट्स फ्रॉम एंटरिंग इनटू द एटमॉस्फेयर। तो ये सारी चीज़ जो है वो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट कर ली है। नाउ आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, ये इसमें अक्सर आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो पेपर 2 के अंदर जो है वो आ जाता है। बहुत ज़्यादा डिटेल तो खैर हम इस टॉपिक की नहीं देखेंगे, जस्ट जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है हम वो बात करेंगे, दैट इज कार्बन साइकिल। ठीक है जी, आज हम बात करने जा रहे हैं कार्बन साइकिल कि व्हाट इज कार्बन साइकिल। ठीक, तो कार्बन साइकिल अगर हम वैसे देखें तो ये बहुत डिटेल टॉपिक है, बट हमने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। हम जो जस्ट हमारा पेपर से रिलेटेड जो चीज़ है हम सिर्फ वही उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कार्बन की। कार्बन क्या है? बेसिकली एलिमेंट है। ठीक है, कार्बन इज अ वेरी कॉमन एलिमेंट। ठीक है, एंड इट एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स। नेचुरली कार्बन एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, वी नो दिस थिंग। ठीक है जी, कार्बन जो है, कार्बन नेचुरली एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, और वो 2 फॉर्म्स कौन सी हैं आप सबको मालूम है, सबने पढ़ी हुई हैं। दैट इज डायमंड एंड ग्रेफाइट। ठीक है जी, डायमंड एंड ग्रेफाइट। और इसके अलावा मतलब डायमंड और ग्रेफाइट जो है ये दोनों क्या कहलाती हैं? दीज 2 आर एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो ये तो कार्बन की एग्जिस्टेंस है इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म। बट अगर हम एज अ कंपाउंड बात करें, ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स की बात करें, तो अगर हम कार्बन कंपाउंड्स की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन द नेचर। ठीक है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन द नेचर। यानी अगर हम नेचर में देखते हैं तो देर आर थाउजेंड्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट। अब वो कौन से हैं? बेसिकली दे आर प्रेजेंट इन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में आपको बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स मिलेंगे। ठीक है, इन दी सॉइल, सॉइल में मौजूद हैं कार्बोनेट्स की फॉर्म में। इन दी ओशंस, ओशंस में मौजूद हैं। ये भी आगे सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अराउंड 75% बाय मास वाटर। ठीक है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो इट इज 75% बाय मास वाटर एंड 20% बाय मास कार्बन। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। नाउ कार्बन जो है, अगर हम इसकी बात करते हैं, कार्बन मूव्स बिटवीन दीज कंपाउंड्स विच आर प्रेजेंट इन लिविंग थिंग्स इन सॉइल एंड ओशन। यानी ये जो कार्बन, यानी आप ये कह लें कि कार्बन इज प्रेजेंट इन लिविंग थिंग्स, इट इज प्रेजेंट इन सॉइल, इट इज प्रेजेंट इन ओशंस। ठीक है, तो बेसिकली कार्बन मूव बिटवीन कंपाउंड्स इन लिविंग थिंग्स, सॉइल एंड ओशन इन अ नॉन स्टॉप जर्नी। तो ये जो कार्बन की मूवमेंट है फ्रॉम वन स्पीशी टू वन स्पीशी टू अनदर स्पीशी की, ये जो मूवमेंट है कार्बन की, तो दिस मूवमेंट इज नोन एज कार्बन साइकिल। ठीक है, ये कहलाती है कार्बन साइकिल एंड इट मूव्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मूव्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन। इसमें आप एयर भी जो है वो लिख सकते हैं कि एयर में भी जो है वो कार्बन मौजूद है। तो इस सारी मूवमेंट को जो है, ये सब मूवमेंट जो है ये कहलाएगी कार्बन साइकिल। ठीक है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो कार्बन मूव कर रहा है दैट इज कार्बन साइकिल। एंड कार्बन मूव्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मूव्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो एक तो मेन चीज आपको ये ध्यान में रखनी है। ठीक है, अच्छा जी, अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो बेसिकली आप कह लें कि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इट इज द नेचुरल पार्ट ऑफ एयर। ठीक है, बट इट इज ओनली अबाउट 0.03% बाय वॉल्यूम। ठीक है, अगर हम एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज की बात करते हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। ठीक है, एयर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज की बात की जाए तो दैट इज ओनली 0.03%। एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज है दैट इज 0.03%।
बट स्टिल इट रिप्रेजेंट्स मैनी बिलियन टन्स ऑफ दिस गैस। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि ये कोई बहुत छोटी परसेंटेज नहीं है। एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड ये 0.03% भी, इट रिप्रेजेंट्स अराउंड मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये 0.03% भी जो है वो इतना ज्यादा बन जाता है। ठीक है, तो ये अब ध्यान में रखिएगा। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूसली एटमॉस्फेयर से आप कह लें कि सॉइल में जा रही है, ओशंस में जा रही है, लिविंग थिंग्स में जा रही है। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है एयर से सॉइल में, एयर से ओशंस में, एयर से लिविंग थिंग्स में, या फिर आप कहें कि ये बेसिकली फ्रॉम लिविंग थिंग्स टू एयर ये वापस आ रही है, ओशन से एयर में आ रही है, सॉइल से एयर में आ रही है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, दिस ऑल अकर्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, लिविंग थिंग से एयर में आएगी, एयर से लिविंग थिंग में जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। तो ये सारा जो है वो कार्बन साइकिल है। ठीक है, और ये जो आप कह लें कि जिन प्रोसेसेस के थ्रू ये मूव कर रही है फ्रॉम लिविंग, यानी हम एक तो देखेंगे कि थ्रू विच प्रोसेस एंटर्स इनटू द एयर, कौन से प्रोसेस के थ्रू ये एयर में एंटर होती है और कौन से प्रोसेस के थ्रू ये एयर से रिलीज होती है। तो हम पहले तो बात कर लेते हैं कि हाउ इज कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव्ड फ्रॉम द एयर। ठीक है, पहला जो हमारा टॉपिक हो जाएगा दैट इज कि हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम एयर। तो एयर से जो है ये कैसे रिमूव होती है, किन प्रोसेसेस के थ्रू रिमूव होती है। तो इसमें जो आपके पास सबसे पहला प्रोसेस आ जाता है दैट इज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्लांट्स जो हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स जो हैं ये अपना ग्लूकोज जो है ये खुद क्रिएट करते हैं, खुद प्रोड्यूस करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू जो है ये अपना ग्लूकोज जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। और रिएक्शन क्या है, रिएक्शन अगर हम यहाँ पे देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। ठीक है, और ये सॉइल में जो वाटर मौजूद होता है उसके साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है इट रिक्वायर्स सनलाइट एंड अ कैटलिस्ट नोन एज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है ये प्लांट्स में मौजूद ग्रीन पिगमेंट होता है। तो इट इज ये मैं भी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये रिएक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करेंगे एंड दिस फॉर्म्स ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है जी, तो ये जो पूरा प्रोसेस है दिस होल प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ये जो रिएक्शन हमने लिखा है यहाँ पे, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और ये प्लांट्स जो हैं ये करते हैं टू क्रिएट देयर ओन फूड। ठीक है, दिस ग्लूकोज इज द फूड ऑफ प्लांट्स। तो ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड इट कम्स फ्रॉम एयर। एयर से ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल इज अ कैटलिस्ट फॉर दिस प्रोसेस। ये कैटलिस्ट है, इट इज अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स। ठीक है, तो यहां से ये ग्लूकोज बनाते हैं और फिर ग्लूकोज के थ्रू जो है ये आगे मजीद आप कह लें कि जो प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं इनको, ये वो प्रोटीन्स भी बनाते हैं प्लांट्स अपने खुद। अच्छा, तो अब यहां से तो इन्होंने ये प्लांट्स जो है ये खुद प्रोटीन्स जनरेट करते हैं अपने, और फिर इन्हीं प्लांट्स को जो आप कह लें एनिमल्स हैं, एनिमल्स जो हैं वो मतलब एनिमल्स उनको ईट करते हैं और जिससे वो कार्बन जो है वो ट्रांसफर होता है एनिमल्स में। फिर वो एनिमल्स यानी पहले प्लांट्स ने जो है वो एयर से प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड ली। ठीक है, फिर प्लांट्स को कौन ईट करते हैं, एनिमल्स, और एनिमल्स जो हैं फिर डीकम्पोज होते हैं। और जब एनिमल्स डीकम्पोज होते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा एयर में वापस चली जाती है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा इसके। जस्ट हमें ये बताना होता है कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से रिलीज होती है। अनदर प्रोसेस थ्रू विच कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी रिलीज्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एक तो हो गया फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। नाउ अनदर प्रोसेस थ्रू विच इट is released from the atmosphere is dissolving in the oceans. Dissolving in the oceans. ठीक है, तो एक तो हमने कहा कि जी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है थ्रू फोटोसिंथेसिस, और दूसरा जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से रिलीज होता है, या आप कह लें कि इट हाउ इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द एयर,
is by dissolving in the ocean. तो basically जो oceans हैं, oceans also absorb a small amount of carbon dioxide. Oceans absorb a small amount of carbon dioxide. ठीक है, प्लस जो ओशन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, दे ऑल्सो एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस. और फिर उन ओशन प्लांट्स को जो है, यानी आप कह लें कि जो ओशन प्लांट्स हैं, इन ओशन प्लांट्स को फिश या दूसरे मरीन लाइफ जो है ये ईट करती है और फिर जो है वो आगे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा होता है. तो ये पूरा एक प्रोसेस है और ये डिजॉल्विंग इन द ओशंस के ओशन एब्जॉर्ब अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बट ये बहुत स्मॉल अमाउंट होता है. ठीक है, ये मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कोई बहुत ज़्यादा, इट इज़ ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, तो ये पानी में बहुत ज़्यादा डिजॉल्व नहीं होती, स्मॉल अमाउंट जो है वो इसका पानी में मौजूद होता है. और जो भी मतलब आप कह लें कि जो प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो वहां से पूरी हो रही होती है, वाटर प्लांट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो यहां से पूरी हो रही होती है. तो ये तो दो प्रोसेस हो गए कि थ्रू विच कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द एयर. ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे प्रोसेस की थ्रू विच इट इज रिटर्न्ड टू द एयर. ठीक है, ये तो हमने बात कर ली कि कार्बन डाइऑक्साइड, द प्रोसेस थ्रू विच कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द एयर. कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जिनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से रिमूव हो जाता है. अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे प्रोसेस की थ्रू विच इट रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर, हाउ इट रिटर्न टू द एयर, एयर में वापस कैसे जाता है. ठीक है जी बच्चों, तो अब नेक्स्ट है कि हाउ कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्ड रिटर्न टू द एयर. हाउ कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न टू एयर. ठीक है, ये एक तो हमने देख लिया कि हाउ इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द एयर. ठीक है, किस तरह से एयर से रिमूव की जाती है. एंड नाउ हाउ इट इज रिटर्न टू द एयर, एयर में दोबारा वापस कैसे जो है वो एंटर होती है. तो इसमें एक तो हमारे पास आ जाता है कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स. ठीक है, बाय कंबस्शन ऑफ फ्यूल. ठीक है, तो जो कंबस्शन होती है, कोल की बर्निंग होती है, पेट्रोल की बर्निंग होती है या नेचुरल गैस की बर्निंग होती है. ठीक है, तो व्हेन कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस, ठीक है, जब इनकी बर्निंग होती है तो इनकी बर्निंग के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है विच इज बीइंग एंटर्ड इनटू द एटमॉस्फेयर. तो लेट्स से क्या हम कहते हैं कि जी लेट्स से मीथेन है CH4, व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है दिस इज एंटर्ड इनटू द एटमॉस्फेयर. नाउ दिस इज ऑल ह्यूमन, आप कह लें कि दिस इज ऑल ह्यूमंस डूइंग. ठीक है, यानी कंबस्शन जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में एंटर होगी और एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज बढ़ेगी. ठीक है, तो एज द कंबस्शन इंक्रीजेस, एज कंबस्शन इंक्रीजेस, मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज एंटर्ड इनटू द एटमॉस्फेयर. ठीक है, जितनी ज्यादा कंबस्शन होगी उतनी ज्यादा आप कह लें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में एंटर होगी और जो कि फिर आगे नुकसानदेह हो सकती है, जिसकी हम आगे बात करते हैं. बट ये एक प्रोसेस हो गया. दिस इज वन वे थ्रू विच कार्बन डाइऑक्साइड इज एंटर्ड इनटू द एटमॉस्फेयर और रिटर्न्ड टू द एटमॉस्फेयर. द अदर वे इज बाय रेस्पायरेशन. ठीक है, रेस्पायरेशन, दिस इज द ऑपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस. हमने फोटोसिंथेसिस की बात की थी, तो ऑल लिविंग थिंग्स कैरी आउट रेस्पायरेशन. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, रेस्पायरेशन होगी. एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट इन फूड आर चेंज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, तो बेसिकली जो भी हम, यानी आप कह लें कि जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, दैट ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद, अब रेस्पायरेशन क्या है, ये केमिकल प्रोसेस है. ठीक है, ये हम इसका केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं, C6H12O6 रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन. जो आप ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, दैट ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद ग्लूकोज प्रेजेंट इन आवर बॉडी टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो ये आप देख लेंगे, दिस इज दी ऑपोजिट ऑफ रेस्पायरेशन. ये रेस्पायरेशन, सॉरी, फोटोसिंथेसिस का ऑपोजिट है. ठीक है, और प्लस इसमें साथ साथ एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एटमॉस्फेयर में जाती है और ये रिएक्शन कहां पे हो रहा होता है. दिस रिएक्शन अकर्स इन सेल्स. दिस रिएक्शन अकर्स इन सेल्स. ठीक है, ये सेल्स में रिएक्शन हो रहा होता है. तो अब ये दो प्रोसेस हो गए जिनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिटर्न हो रही होती है. ठीक है, तो अब आप ये कह लें कि ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर दीज प्रोसेसेस हैव केप्ट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर फेयरली कांस्टेंट. ठीक है, अगर ये एक रेगुलर, यानी आप ये कह लें कि ये जो आपका प्रोसेस है, दीज प्रोसेसेस
these processes have kept the percentage or amount, the percentage of carbon dioxide in atmosphere fairly constant. बट जैसे जैसे हम कह रहे हैं कि जिस तरह से कंबशन इंक्रीज हुई है, ज़्यादा बर्निंग हुई है कोल की, और जिस तरह से डिफॉरेस्टेशन हुई है, तो हम ये कह सकते हैं कि ड्यू टू मोर कंबशन एंड मोर कंबशन की वजह से क्या हुई, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एंटर इनटू द एटमॉस्फेयर एंड डिफॉरेस्टेशन. ठीक है, और डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हुई कि वो जो आप कह लें कि फोटोसिंथेसिस थी वो कम हो गई. तो ये दो रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस इन द एटमॉस्फेयर. ठीक है, इन दो प्रोसेस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एटमॉस्फेयर में इसकी परसेंटेज बढ़ी है, और जिसका फिर आगे जो है हम आप कह लें कि जिसका नुकसान क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस. ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इज अ ग्रीन हाउस गैस. तो एज कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस. ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. इट ट्रैप्स हीट एज कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस, देयरफॉर इट ग्रीन हाउस गैस, इट traps heat and a high percentage of carbon dioxide in air or atmosphere causes global warming. ठीक है, तो यहां से हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट आता है. ठीक है जी, तो ये आपके पास कंप्लीट कार्बन साइकिल जो है वो हमने डिस्कस कर ली. इसमें हमने बात कर ली कि कार्बन के कौन कौन से कंपाउंड मौजूद हैं, कौन से प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एयर से रिमूव होती है, और कौन से प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एयर में एंटर होती है. ठीक है जी, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का आप कह लें कार्बन साइकिल के ऊपर जो क्वेश्चन आता है पास पेपर्स में, उसमें यही होता है कि आपसे पूछा जाता है कि डिफाइन हाउ व्हाट इज कार्बन साइकिल थ्रू द प्रोसेसेस थ्रू विच इट रेगुलेट्स. तो आपको ये प्रोसेस डिस्क्राइब करने होते हैं कि जी इन दो प्रोसेस के थ्रू ये आप कह लें कि रिमूव होती है, और इन प्रोसेस के थ्रू ये रिटर्न होती है. तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है. ये इंशाल्लाह मैं पास पेपर्स एंड में डिस्कस करूंगा, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात. अब लास्ट हमारा इसमें टॉपिक एक रह गया है ओजोन लेयर और ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, तो ये इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट उसमें बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर उसके बाद हम वाटर को डिस्कस करेंगे, और फिर ये चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा. तो इंशाल्लाह ताला 2 से 3 मजीद वीडियोस के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम इसके पास पेपर्स डिस्कस करेंगे. ठीक है जी, जो भी आपको क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो वो आप पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप पे या वीडियो को देख के जो भी आपको जो चीज़ समझ में ना आए तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं. ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़.